हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 13। क्या कह रहा है? एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन वर्क एज अ प्लेन मिरर। एक स्ट्रेट लाइन है जो मिरर की तरह वर्क कर रही है फॉर अ पॉइंट, एक पॉइंट के लिए। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का आप इमेज बताओ इन द लाइन दिस वन। मान लेते हैं ऐसा अपन, ये एक लाइन जा रही है जिसकी इक्वेशन है x माइनस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। इनके लिए एज्यूम दैट स्ट्रेट लाइन वर्क एज अ प्लेन मिरर। ये एक मिरर की तरह वर्क कर रहा है फॉर अ पॉइंट, एक पॉइंट के लिए। मान लेते हैं एक पॉइंट आपके पास है 1, 2। इसकी एक इमेज बन रही है सामने, इस मिरर के सामने एक इमेज बन रही है यहाँ पर प्लेन मिरर के। तो एक मैं यहाँ पर इमेज बना लेता हूँ ए कॉमा बी करके। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट। ये इसका पॉइंट हो गया, मैंने इसको यहाँ से ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों लाइन एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रही है ना। तो इस लाइन और ये लाइन, लाइंस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों? आपको पता होगा मिरर के जो इमेज होती है वो जितनी आगे इमेज का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होता है मिरर के पीछे। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखना, अच्छा कंसेप्ट है ये। क्या कह रहा हूँ मैं? मिरर के आगे जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, उतना ही मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस होता है ना। तो ये एक्चुअल में ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये मैंने यहाँ से कंक्लूजन बना लिया है इमेज की फॉर्म से, प्लेन मिरर की फॉर्म से। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों के स्लोप भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो इसको आप लाइन वन मान लो, इसको आप लाइन टू मान लो। स्लोप ऑफ लाइन 3 - 3y प्लस एक्स प्लस फोर, इसका मैं स्लोप बनाऊंगा। स्लोप कैसे बनाऊंगा देखना, स्लोप ऑफ लाइन दिस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3y को पॉजिटिव करने के लिए उस साइड भेज देता हूँ। ठीक है, और x प्लस फोर को यहीं रखा मैंने, 3 को नीचे भेजो। y इक्वल्स टू 1/3x प्लस 4/3। यहाँ से मैं कंपेरिजन करूंगा तो मेरे पास इसका स्लोप निकल के आ जाएगा m1 का वैल्यू 1/3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैं आता हूँ इस लाइन पर। स्लोप ऑफ जॉइनिंग पॉइंट लाइन 1, 2 और a, b, इसका भी आप एक स्लोप बना सकते हो बिल्कुल। x1 y1 x2 y2, इसको मैं m2 नाम दे रहा हूँ। y2 माइनस y1 यानी b-2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी a-1। अब आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। क्या हो गया? फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे पास एक कंडीशन है m1 m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब आप m1 की वैल्यू देखो, m1 की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। m2 की वैल्यू देखो कितनी है? b-2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इनको। तो इक्वेशन क्या बनी आपके पास? b-2 तो यहाँ बन गया, और -3 एंड a-1 यहाँ बन गया। b-2 इक्वल्स टू -3a प्लस 3। ठीक है, और साइड भेज दो b प्लस 3a। ठीक है, और इसको उठा के इधर लिया हो आप, तो ये नेगेटिव का 3 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का 5 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई, इसको मैं नेमिंग 1 दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मिड पॉइंट होंगे, मिड पॉइंट ऑफ, इसको नेमिंग दे दो आप, एक काम करो, इसको आप नाम दे दो आर एस। मिड पॉइंट ऑफ आर एस क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट? देखो 1 + a/2 x1, सॉरी x1 y1। ठीक है, x2 y2, हाँ सही है। y1 y2 इन 2 + b, ये मिड पॉइंट हो गया आर एस। अब आपको पता है मिड पॉइंट जो होते हैं, मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट ऑफ आर एस लाई ऑन लाइन, ये एक्चुअल में जो गिवन लाइन थी ना, x-3y प्लस 4 = 0, इसी के ऊपर लाई कर रहे थे भाई। ये जो मिड पॉइंट है वो इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है एक्स एंड वाई की, वो इस पे सेटिस्फाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ आर एस, मिड पॉइंट ऑफ आर एस जो कि है आपके पास 1 + a/2, 2 + b/, ए था ना, 2 + b/2। ठीक है, सेटिस्फाई इक्वेशन
एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो पे सेटिस्फाई करेगी। ये आपका एज अ एक्स हो गया, एज अ वाई हो गया, पुट कर दो आप इसको। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, वन प्लस ए टू माइनस थ्री, वाई का वैल्यू हो गया टू प्लस बी बाई टू वाई फोर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे आप ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा, देखो ये वन प्लस ए हुआ ये माइनस थ्री, टू प्लस बी हुआ ये टू फोर ज़ा एट इक्वल्स टू जीरो, ये टू क्रॉस कर गया, तो वन प्लस ए माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स माइनस का थ्री बी प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। ए माइनस थ्री बी हो गया यहाँ पर यूज के, एट प्लस वन नाइन हो गया, नाइन में से सिक्स चला गया तो कितना बचा, पॉजिटिव का थ्री इक्वल्स टू जीरो। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब आप इक्वेशन यूज ले लो, कौन सी इक्वेशन यूज लेंगे आप, ए माइनस थ्री बी सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन देखो, यदि ए थ्री बी प्लस बी प्लस थ्री बी माइनस जीरो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, थ्री ए प्लस बी, थ्री ए प्लस बी, थ्री ए प्लस बी माइनस फाइव इक्वल्स टू, मैं पॉजिटिव फाइव कर रहा हूँ मैं, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, ए माइनस थ्री बी इक्वल्स टू नेगेटिव थ्री, है ना, ये आपके सेकंड इक्वेशन है। अब अपन क्या करते हैं, मुझे यहाँ पर जो है नेगेटिव थ्री बी और यहाँ पे प्लस है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ थ्री से, थ्री थ्री ज़ा नाइन ए प्लस थ्री बी, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन मान लो आप इसको, और फोर्थ सेकंड इक्वेशन के साथ ऐड कर दो, ए माइनस थ्री बी इक्वल्स टू माइनस थ्री, ये हो गई आपके पास इक्वेशन टू। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, दोनों कैंसिल आउट, नाइन ए और ये टेन ए हो गया, ये फिफ्टीन में से थ्री चला गया, कितना बच गया आपके पास, ट्वेल्व बच गया है। ठीक है, इसको अगर कर सकते हो, टू फाइव ज़ा टू सिक्स ज़ा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, सिक्स अपॉन फाइव हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, सिक्स अपॉन फाइव। अब मैं इसको पुट कर सकता हूँ किसी भी इक्वेशन के अंदर। ओके, तो देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ए इक्वल्स टू सिक्स बाय फाइव, ए इक्वल्स टू सिक्स बाय फाइव, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट कर रहे हैं हम, फर्स्ट में इक्वेशन वन, जो कि है थ्री ए प्लस बी इक्वल्स टू फाइव, थ्री ए का वैल्यू है सिक्स बाय फाइव प्लस बी इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, थ्री सिक्स 18 बाय फाइव प्लस बी इक्वल्स टू फाइव, फाइव माइनस 18 बाय फाइव। ठीक है, क्लियर है, टू सेवन बाय फाइव हो गया ये। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, क्लियर है यहाँ पे, 19 20 एंड 25। तो हमारे पास जो इमेज आ गई है, इमेज ऑफ पॉइंट, वो क्या निकल के आ गया, ए का वैल्यू तो आ गया हमारे पास सिक्स बाय फाइव और बी का वैल्यू हो गया सेवन बाय फाइव। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इमेज।